हाथ के ग्रहण करने में पवित्रता कब है, इस संबंध में ही पवित्रता कब है, जब वर अपने कर्तव्य पर है तो संबंध पवित्र है, और यदि वर अपने कर्तव्य पर ना रहे तो यह संबंध पवित्र नहीं रहता, फिर यह संबंध ही अपवित्र हो जाता है। तो नाम तो पाणी ग्रहण संस्कार है, लेकिन यहाँ वर अपने कर्तव्य गिनवाता है, वधू के तो गिनवा चुके हैं, तो यहाँ वो आपको अपने कर्तव्य गिनवाने। वास्तव में ये फेरों से ठीक पहले औपचारिक प्रस्ताव है विवाह। आप प्रस्ताव रखते हैं और जब हम क्रिया करवाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि जो आजकल अंग्रेजी ढंग के लोग करते हैं ना, वो इसकी नकल मात्र है। वो एक चलता है ना प्रस्ताव का ढंग, ये लोग करवाते हैं कैमरे वाले स्टेज पर। उसमें क्या होता है, वर घुटने टेक कर बैठ जाता है और वो वधू से हाथ मांगता है। वो वास्तव में उनके यहाँ विवाह हुआ तो होता नहीं था अंग्रेजों के यहाँ, वो तो सीखे बेचारे हमारे देख करके हैं। तो अब कुछ भूल गए, कुछ याद रहा वाली बात है, वो यहाँ से देख कर तो गए, लेकिन वहां जाते जाते कुछ याद रह गया, कुछ भूल गए। यहाँ ये असली इसकी विधि है कि जिसको अधिकार देना है वो बैठा हुआ है, और जिसे अधिकार मांगना है, जो कह रहा है कि आप मेरे साथ विवाह कर लो, वो खड़ा। तो ये एक औपचारिक प्रस्ताव, जब आप कहते हो कि मैं इन कर्तव्यों को अपने जीवन में करूंगा, इसलिए आप मेरे साथ आ जाइए, इसलिए आप मेरे साथ फेरे लीजिए, इस बंधन में बंधिए। तो आइए इस क्रिया को इस समय पहले करवाते हैं, साथ साथ समझाते चलेंगे। बेटा अपना सीधा हाथ उनकी तरफ ऐसे कीजिए, मुंह थोड़ा घुमा लो उसी तरफ, अपना घूम जाओ थोड़ी सी, हाँ ऐसे, हथेली आकाश की ओर, हाँ ऐसे। आप नीचे से पकड़ लीजिए हाथ को, बोलिए ओम। मंत्र हम आपकी जगह बोल रहे हैं शुरू से ही। जब ओम बोल रहे हैं इसका तात्पर्य आप अपने उस कर्तव्य को स्वीकार कर रहे हैं। ओम दृभणामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्याजरदष्टिर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंदिरमह्यं त्वा दुर्गारपत्याय देवाः। आपने कहा कि हे देवी, मैं ऐश्वर्य, सुसंतान आदि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तेरे हाथ को ग्रहण करता हूं, तो वृद्धावस्था तक मेरे साथ सुखपूर्वक रहे। सभा मंडप में बैठे हुए इन सब विद्वान लोगों ने और संसार के धारक और उत्पादक प्रभु ने इस गृहस्थाश्रम के लिए आपको मुझे दिया है। तो यहां आप सबके समक्ष कह रहे हैं कि मैं आज से आपको सुखपूर्वक अपने साथ रखूंगा, इसलिए आप मेरे साथ विवाह कर। अच्छा ये ध्यान रखना, आप कह रहे हो कि मैं सुखपूर्वक अपने साथ रखूंगा, आपके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, उनकी गारंटी नहीं है ये आप कह रहे हो कि मैं अपने साथ सुखपूर्वक रखूंगा, तो ये आपका ही कर्तव्य है और ये आपको पूरा करना, इसके लिए चाहिए। फिर बोलिए ओम जी। जी एक बार मेरे को ये बता दिया जाए कि जैसे कार्यक्रम के क्या क्या है, इसके बाद इसके क्या हुआ और उसके बाद क्या होगा, एक बार मुझे बता दीजिए। अच्छा इसके बाद क्या होगा? हाँ इसके बाद फेरे इसके बाद होंगे। हाँ ठीक है, जस्ट बाद। हाँ तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं जितनी भी बातें आपने कही सारी ज्ञान की बातें हैं जी। बस मेरे को आपसे एक निवेदन है कि मेरी जो फेरे होंगे वो मुझे मेरी संस्कृति को एक बार अपना लिया जाए। जैसे मेरे पिताजी, जैसे मेरे दादाजी का विवाह हुआ था, सेम उसी तरह से कर लिया जाए। उसके तत्पश्चात सारी बातें आपकी ज्ञान की हैं जो मैं सुनूंगा, और एक एक बात आपकी बिल्कुल जैन है। तो एक बार मेरा पंडित जी से भी अनुरोध है कि एक बार जो संस्कृति है हमारी, जिससे मेरा पिताजी का, मेरा कुल का विवाह होता आया है, एक बार वो जरूर कर दी जाए पूरी। उसके बाद आप मुझे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जितनी भी ज्ञान की बातें देना चाहिए मैं जरूर सुनूंगा। ठीक है।